गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग यूनिट 2 का चैप्टर 2 यानी विशेष शारीरिक अवस्था में आहार्य परिवर्तन का क्वेश्चन आंसर करेंगे। बच्चों, इससे पूर्व इसे एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि हमारे शरीर में थोड़ा सा भी परिवर्तन आने पर हमें अपने आहार में परिवर्तन लाने की आवश्यकता होती है। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो इसका हानिकारक प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। हमारे शरीर में परिवर्तन कई कारणों से आ सकता है, जैसे रोग की अवस्था में, गर्भधारण की अवस्था में, स्तनपान कराने की स्थिति में इत्यादि। इन सभी शारीरिक अवस्था के लोगों का आहार अलग अलग तरह का होता है, क्योंकि उनकी पौष्टिक शारीरिक आवश्यकताएं एक दूसरे से भिन्न होती है। अतः उनके दैनिक आहार में परिवर्तन करना जरूरी होता है। बच्चों, आहार में परिवर्तन हम दो तरीके से लाते हैं। पहला, आहार में शामिल किए जाने वाले भोज्य पदार्थों की मात्रा में कमी लाकर, और दूसरा, उनके गुणवत्ता में कमी लाकर। इसी क्रम में हमने गर्भवती माता के आहार के बारे में पढ़ा, स्तनपान कराने वाली माँ के आहार के बारे में पढ़ा। आज हम इस लेसन का क्वेश्चन आंसर करेंगे। बच्चों, इसमें भी 3 तरह के प्रश्न हैं: अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर हम एक वाक्य या एक शब्द में दे सकते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, गर्भ अवस्था में लौह तत्व की आवश्यकता क्यों बढ़ जाती है? इसका उत्तर है, गर्भ अवस्था में गर्भवती स्त्री के शरीर में रक्त की पर्याप्त मात्रा बनाए रखने के लिए और उसे रक्त अल्पता से बचाने के लिए उसके आहार में लौह तत्व की मात्रा बढ़ जाती है। दूसरा प्रश्न है, अतिसार के रोगी के आहार में फोक की मात्रा क्यों नहीं होनी चाहिए? फोक का मतलब रेशेदार भोज्य पदार्थ है। इसका उत्तर होगा, अतिसार की स्थिति में रोगी का पाचन शक्ति छिन्न हो जाता है, इसलिए उसके आहार में फोक की मात्रा नहीं होनी चाहिए। तीसरा प्रश्न है, वयस्क की तुलना में किशोर को गुणवत्ता एवं मात्रा के आधार पर अधिक भोजन क्यों आवश्यक होता है? इसका उत्तर होगा, किशोरावस्था तीव्र वृद्धि एवं विकास की आवश्यकता। किशोरावस्था तीव्र वृद्धि एवं विकास की अवस्था होती है और इसमें किशोरों की शारीरिक क्रियाशीलता भी अधिक बढ़ जाती है, इसलिए एक वयस्क की तुलना में उसे अधिक आहार की आवश्यकता होती है। चौथा प्रश्न है, ज्वर के एक रोगी को कौन से 2 भोज्य पदार्थ दिए जा सकते हैं? ज्वर का मतलब बुखार से है। बच्चों, ज्वर की स्थिति में रोगी को सादा एवं सुपाच्य तथा तरल आहार देना चाहिए। 5वां प्रश्न है, आहार परिवर्तन किसे कहते हैं? अर्थात यहाँ हमें आहार परिवर्तन की परिभाषा बतानी होगी। तो इसका उत्तर है, रोग की स्थिति या विशेष स्वास्थ्य की अवस्था में मूल आहार में परिवर्तन लाकर
उस अवस्था की आवश्यकता को पूरी करने को आहार परिवर्तन कहते हैं। एक बार फिर से, रोग की स्थिति या विशेष स्वास्थ्य की अवस्था में मूल आहार में परिवर्तन लाकर उस अवस्था की आवश्यकता को पूरी करने की प्रक्रिया को आहार परिवर्तन कहते हैं। छठा प्रश्न है, गर्भ अवस्था के दौरान किन 2 पोषक तत्वों की अधिक आवश्यकता होती है? इसका उत्तर होगा, गर्भ अवस्था के दौरान गर्भवती स्त्री को खनिज तत्व तथा कैलोरी की अधिक आवश्यकता होती है। 7वां प्रश्न है, स्तन्य मोचन क्या है? स्तन्य मोचन क्या है, इसके बारे में हम पिछली कक्षा में बता चुके हैं, अर्थात इसमें भी आपको स्तन्य मोचन की परिभाषा लिखनी होगी। 8वां प्रश्न है, एक शिशु के लिए कोई 2 पूरक आहार बताएं। पूरक आहार का मतलब माता के दूध के अतिरिक्त अलग से जो शिशु को भोज्य पदार्थ दिए जाते हैं उसे पूरक आहार कहते हैं। तो इसमें पहला होगा दाल का पानी, दूसरा होगा फलों का रस या दलिया। अब प्रश्न आता है लघु उत्तरीय, अर्थात इसका उत्तर आपको कम से कम 50 शब्दों में देना होगा। इसमें पहला प्रश्न है, अतिसार के रोगी को पाचन तंत्र की जलन से बचाने के लिए किन 2 बातों का ध्यान रखेंगे? बच्चों, हम पहले ही भी पढ़ चुके हैं कि अतिसार पाचन से संबंधित रोग होता है। यह दूषित जल एवं भोजन के प्रयोग करने से होता है। इस स्थिति में रोगी को बार बार उल्टी तथा मल त्याग करना पड़ता है। उसके शरीर में जल की कमी हो जाती है और उसके पाचन तंत्र में जलन होने लगती है। तो उसके पाचन तंत्र के जलन को रोकने के लिए अतिसार से पीड़ित व्यक्ति को जो आहार देना चाहिए वह बिल्कुल तरल हो और उसमें मिर्च मसाले का बिल्कुल भी व्यवहार नहीं होना चाहिए। इसके अलावे उसके पाचन अंग के जलन को शांत करने के लिए नारियल का पानी, ORS का घोल समय समय पर देते रहना चाहिए। तीसरा प्रश्न है, स्तनपान कराने वाली माता के लिए आहार आयोजन करते समय किन 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए? बच्चों, स्तनपान एक स्त्री के जीवन की बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था होती है। वह अपने दूध से अपने शिशु का पालन पोषण करती है, इसलिए उसके आहार एवं खान पान पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। एक स्तनपान कराने वाली माता का आहार आयोजन करते समय सबसे पहले हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि उसका आहार पौष्टिक एवं संतुलित हो। उसके आहार में सभी पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए। दूसरा, उसके आहार में मिर्च मसालों का कम से कम व्यवहार करना चाहिए। तीसरा, उसके आहार में प्रोटीन, खनिज लवण
इत्यादि तत्वों की पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए, ताकि क्योंकि उसके दूध से ही उसके बच्चे का भरण पोषण होता है। और इस स्थिति में यदि स्तनपान कराने वाली माँ का आहार ही संतुलित और पोषक नहीं होगा, उसके आहार में ही पोषक तत्वों की कमी होगी, तो इसका सीधा प्रभाव उसके तथा उसके दूध से पलने वाले शिशु के स्वास्थ्य पर पड़ेगा। पौष्टिक आहार के अभाव में स्तनपान कराने वाली माँ का पोषण सही प्रकार से नहीं हो पाएगा, जिसके कारण उसके स्तन में पर्याप्त मात्रा में दूध नहीं बन पाएगा, और यदि दूध बनेगा भी तो उसकी गुणवत्ता में कमी आएगी। इसके बाद है ज्वर के रोगी के लिए आहार आयोजन करते समय किन 2 बातों का ध्यान रखना चाहिए। ज्वर का मतलब बुखार से होता है। ज्वर की स्थिति में भी पीड़ित व्यक्ति का पाचन शक्ति छिन्न हो जाता है, इसलिए उसके लिए आहार आयोजन करते समय भी विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। पहला, कि जो व्यक्ति ज्वर से पीड़ित है उसे तेल मसालेदार भोजन बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसे आहार को वह पचाने की स्थिति में नहीं होता है और इसका बुरा प्रभाव उसके स्वास्थ्य पर पड़ता है। दूसरा, ज्वर से पीड़ित व्यक्ति को हमेशा सादा एवं सुपाच्य भोजन देना चाहिए। यदि उसे तीव्र ज्वर है तो उस स्थिति में या तो उसे अर्ध तरल अथवा पूर्ण तरल आहार ही देना चाहिए, अर्थात दाल का पानी, सूप, फलों का रस, ORS का घोल इत्यादि। आज के लिए इतना ही।